हरियाणा में सतबीर भुल मूलतः कैथल के गांव पाई के निवासी हैं। बीते कुछ वर्षों से वह अपनी पत्नी सुशीला और पूरे परिवार के साथ करनाल के सेक्टर 6 में रह रहे हैं। सुशीला के भाई सुरेंद्र नवाल ने बताया कि उनके परिवार में यह वाकई अनूठी शादी है। जब सुमित और लिपिका को पता चला कि कई राज्यों के किसान इन दिनों अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, तो उन्होंने अपने परिवारों की खेतीबाड़ी से जुड़ी पृष्ठभूमि के चलते अनूठे ढंग से शादी करने का निर्णय लिया। रात करीब 8 बजे 4 ट्रैक्टरों पर बारात नूरमहल बैंक्वेट हॉल के लिए रवाना हुई। खुद सुमित ने ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थामकर इसे आगे बढ़ाया। सुमित ने बताया कि उन्होंने व लिपिका ने तय किया है कि जल्द ही एक दिन आंदोलनरत किसानों के बीच पहुंचेंगे और उन्हें अपने विवाह समारोह में एकत्र हुए शगुन की राशि भी सहायता स्वरूप सौंपेंगे। दोनों का मानना है कि किसान देश का अन्नदाता है और यदि वह संकट में है तो सबको उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। बारात के दौरान ट्रैक्टरों पर भारतीय किसान यूनियन के झंडे लगे नजर आए। सरहदी इलाकों में 2 भाई देशभक्तों की फौज तैयार कर रहे हैं। एक भाई सेना से सेवानिवृत्त होकर युवाओं को फिट कर रहा तो दूसरा सरकारी शिक्षक उन्हें लिखित परीक्षा की तैयारी करवाता है। मकसद है युवाओं को नशे के गर्त से बाहर कर उनमें देश के प्रति जोश और जज्बा भरना है। दोनों भाइयों की मेहनत रंग भी लाई है। उनसे प्रशिक्षित 600 से अधिक युवा आज सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो चुके हैं। 40 वर्षीय रवि कुमार सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने आरेसपुरा के सतौली गाँव आ गए। यहाँ देखा तो कई युवा नशे की लत के शिकार थे। सोचा क्यों न उनके भविष्य को संवारा जाए। छोटे भाई सरकारी शिक्षक वरुण से बात की। फिर क्या था, दोनों ने अपनी माटी के नौजवानों का भविष्य उज्जवल करने की ठान ली। युवाओं को इकट्ठा किया और रवि ने शारीरिक रूप से उन्हें फिट बनाने का जिम्मा संभाला। बेल्ट फोर्स में लिखित परीक्षा पास करवाने में वरुण जुट गए। रवि कहते हैं कि अभी तक 5000 युवाओं को प्रशिक्षण दे चुका हूं, जिनमें 600 युवा सेना, BSF, CRPF और पुलिस में भर्ती हुए हैं। वरुण कुमार आरेसपुरा कस्बे में युवाओं को लिखित परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ाया जा रहा है। दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस की सुरक्षा परिंदों के जिम्मे है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, तो चलिए इसके पीछे की वजह बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति भवन, क्रेमलिन और उसके आसपास के प्रमुख सरकारी भवनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी परिंदों के हाथों में है। देश के रक्षा विभाग ने इन परिंदों को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा हुआ है। साल 1984 से इन शिकारी परिंदों के हाथ में राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इस टीम में फिलहाल 10 से ज्यादा उल्लू और बाज हैं। इन उल्लू और बाज को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। दरअसल इन शिकारी परिंदों को किसी हमले को नाकाम करने के मकसद से वहां तैनात नहीं किया गया है। इनका काम है कौओं व अन्य पक्षियों के मल मूत्र और गंदगी से राष्ट्रपति भवन और वहां बनी प्रमुख सरकारी इमारतों को बचाना। जैसे ही कोई कौवा या पक्षी राष्ट्रपति भवन के पास नजर आता है, ये शिकारी परिंदे फौरन उन पर टूट पड़ते हैं और वहां से दूर भगा देते हैं या मार गिराते हैं। भारत विविधताओं से भरा देश है, जहां आज भी पुरानी परंपराओं को निभाया जाता है। ऐसी ही एक अनोखी परंपरा गुजरात के छोटा उदयपुर के 3 गांवों सुरखेड़ा, नदासा और अंबल गांव में निभाई जाती है। इन तीनों गांवों में आदिवासी रहते हैं। इन गांवों में आज भी दूल्हा अपनी शादी में नहीं जाता है। इन गांवों में दूल्हे के बिना शादी की जाती है और दूल्हे की जगह उसकी बहन बारात लेकर दुल्हन के घर जाती है। नंदी भाभी के साथ शादी की सारी रस्मों को निभाती है। दूल्हे की बहन दुल्हन के साथ फेरे भी लेती है। उसके बाद वह भाभी को घर लेकर आती है। शादी में दूल्हा शेरवानी पहनता है और सिर पर साफा बांधता है, लेकिन वह दुल्हन के घर जाने के बजाय मां के साथ घर पर ही दुल्हन के आने का इंतजार करता है। इन तीनों गांवों में आदिवासी रहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस परंपरा से शादी करना शुभ होता है। अगर कोई इस परंपरा से शादी नहीं करता है तो दूल्हा दुल्हन का वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। चेन्नई एयरपोर्ट पर सोने के 2 तस्करों को 1 किलोग्राम 19 ग्राम सोने के बिस्किट के साथ गिरफ्तार किया गया। एयरपोर्ट पर बरामद हुए सोने की कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। एयर कस्टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने चेन्नई एयरपोर्ट पर संदिग्ध हालत में एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने अपनी सैंडल में सोना छुपाया हुआ था। एयर कस्टम को इस शख्स पर इस वजह से भी शक हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले भी उसे चप्पल में इसी तरह सोना छुपाकर लाते हुए गिरफ्तार किया गया था। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एयरपोर्ट पर स्पेशल चेकिंग के दौरान सोने के तस्करों को इनपुट्स के आधार पर पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान तस्करों के पास सीट से एक पाउच मिला, जिसमें उन्होंने 6 सोने के बिस्किट छुपाए हुए थे। तस्करी किया जा रहा है ये सोना 24 कैरेट का है। इसका वजन करीब 1 किलोग्राम था। इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई। एयर कस्टम लगातार हवा में सोने की तस्करी के नए नए तरीकों की पोल खोल रही है। तस्कर कभी सैंडल तो कभी अपने शरीर के अंदर सोना छिपा कर लाते हैं। ऐसे में सोने के इन तस्करों को पकड़ना मुश्किल होता है।